हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। पानी में भूत। पानी से ही हमें जीवन मिलती है, लेकिन क्या जब पानी ही हमारा जीवन ले ले? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या पानी हमसे हमारा जीवन छीन सकता है? तो फिर चलो देखते हैं आज की कहानी। चंद्रापुर गांव में एक बहुत बड़ी झील थी जहां से सारे गांव वाले पानी लेकर जाया करते थे। वह सब गांव वाले उस झील को पुण्य स्थल माना करते थे, क्योंकि वह झील 100 साल पुरानी थी। पर धीरे धीरे उनके गांव में वही झील में कई लोगों की मौत होने लगी। किसी को भी पता नहीं कि वो मौतें क्यों और कैसे हो रही हैं। उसी बीच वह गांव में चिंटू आया शहर से छुट्टियां मनाने अपने मित्र चंदू के घर। चंदू उस गांव का जमींदार का बेटा था। वह दो मित्र बातें करते हुए गांव में टहलने लगे और तभी चिंटू की नजर उस झील पर गई और चिंटू ने चंदू से कहा, अरे वाह यार, वह झील तो बहुत ही सुंदर है। चल जोकर वहां पर स्नान करते हैं। तभी चंदू ने कहा, नहीं चिंटू रुक जा, वहीं पर आगे मत बढ़ना। तब चिंटू ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? झील तो बहुत अड्डी सुंदर है। तभी चंदू ने कहा, वह झील देखने में कितनी सुंदर है, उतनी ही खतरनाक है। इस झील के पास आए कई सारे लोगों की मौत हुई है और गांव वाले कहते हैं कि इस झील में भूत हैं और कुछ कहते हैं कि वह पुण्य स्थल है। वैसे ही बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं इस झील के बारे में। तभी चंटू ने कहा, अरे चंदू, ये क्या है? तुम ही कह रहे हो कि ये पुण्य स्थलें हैं और तुम ही कह रहे हो कि यहाँ भूत हैं। ये सब क्या है? अरे मुझे तो लगता है कि ये सब अफवाह में है। असल में वहाँ पर गए लोगों को तैरना ही नहीं आता होगा। तब चंदू ने कहा, देख चिंटू, मैं ये सब नहीं जानता। तू झील में स्नान नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा? तब चिंटू ने कहा, अच्छा बाबा, नहीं करूँगा, पर चल किसी बुजुर्ग को पूछकर पता करते हैं कि आखिर उस जगह पर हुआ क्या था। और तब चंदू ने कहा, अच्छा फिर चल जाकर मेरे दादाजी को पूछते हैं। और चंदू चिंटू दोनों जाकर दादाजी के पास जाकर बैठकर बोले, दादाजी हमें उस झील के बारे में बताओ ना। तब दादाजी ने बताया, ये 100 साल पुरानी बात है। जब मेरे पिताजी यहाँ के जमींदार थे, मेरे पिताजी और उनके दो दोस्त थे। वह तीनों बहुत ही दुष्ट लोग थे। वह तीनों लोगों को मारकर उनका धन लूटा करते थे। पास के गांव के व्यापारी काम के सिलसिले में अगर शहर जाना हो तो उन्हें हमारे गांव के झील को पार करके ही जाना पड़ता था। इसीलिए अगर कोई भी व्यापारी इस झील के पास से गुजरता तो वे तीनों मिलकर उन व्यापारियों को मारकर उसी झील में फेंका करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि पापों का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। वैसे ही एक दिन वे तीनों किसी व्यापारी को मारकर धन लेकर घर जाते रहे। उसी बीच कुछ लुटेरे आकर उन तीनों को मारकर वह धन लेकर चले गए। लेकिन उस झील में मेरे लोगों को मुक्ति नहीं मिलकर उसी झील में भूत बनकर भटक रहे हैं और अगर उन्हें कोई इंसान दिखने पर उन्हें मार रहे हैं। और तभी चिंटू ने पूछा, क्या इन्हें मुक्त करने का रास्ता नहीं है? तब दादाजी ने कहा, क्यों नहीं है ना? अगर कोई इंसान नेक और सच्चा हो तो वो अगर उस झील में दबे सारे कंकालों को जला दे तो उन्हें मुक्ति मिलेगी। तभी चंदू और चिंटू ने कहा, दादाजी हम ही जाकर उस झील में बसे सारे कंकालों को जला देंगे। ऐसा कहकर वे दोनों उस झील के पास गए और उस झील से नदी तक एक रास्ता बनाकर पानी को नदी में बहा दिए और उस झील में आग लगाकर जला दिए और वहां मरे सारे लोगों को मुक्ति मिल गई। और अब उस झील की जगह एक कब्रिस्तान बनाया हुआ है। और हाँ बच्चों, किसी भी पानी के स्थल में जाते वक्त जरा सोच कर जाना, क्या पता कि आपके साथ क्या हादसा हो जाए।